हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी यानी जो वैकेंसी 2025 के लिए आई है उनके लिए आज हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण जनरल साइंस के प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन। मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? तो मनुष्य में जो शुक्राणु होता है उसकी आयु कितनी होती है? तो प्रति घंटा जो बात करेंगे तो 48 से 72 घंटा जो है उसमें शुक्राणु की आयु होती है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो वहाँ पर जो ग्रंथि का नाम होता है उसको हम लोग मीबोबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीबोबियन। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? जो ग्रसिका हमारी होती है, ग्रसिका में जो है कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पित्त का जो मुख्य कार्य होता है यानी मेन उसका वर्क क्या होता है? तो वसा का इमल्सिफिकेशन करना यानी वसा को प्यूरिफाई करना ही उसका मुख्य होता है, मुख्य कार्य होता है। ठीक है, रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक होता है? तो ये जो होता है संयोजी ऊतक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो संयोजी ऊतक के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो इसमें जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है साइटोकाइनेसिस में। अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो वहाँ पर जो एंजाइम निकलता है उसको हम लोग गैस्ट्रिन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉन रे नामक वैज्ञानिक थे। सबसे पहले इन्होंने जो है जाति नाम का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? तो उसमें जो होता है कार्बन। कार्बन को हम लोग सी से दिखाते हैं और ये जो होता है लगभग जितने सारे जीव हैं सब में ये जो होता है कार्बन पाया जाता है। ठीक है, जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? तो वहाँ पर जो उनका नाम है उनको हम लोग ग्रिफिथ बोलते हैं और ग्रिफिथ ने ही सबसे पहले जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किया था। डार्विन ने जीव जातों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई जाती है? तो वहाँ पर जो नियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक चयन द्वारा। प्राकृतिक चयन द्वारा जो है सबसे पहले डार्विन ने ही बताया था। अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कूटपात के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? कूटपात के नाम से। सांप का जहर क्या होता है? तो सांप का जहर जो होता है ये प्रोटीन होता है उसके लिए। ठीक है, आगे जीवन की उत्पत्ति किसके काल में हुई है? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। जीवन की उत्पत्ति की बात करेंगे। किस संघ की जातों की संख्या सबसे अधिक है? तो जो आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा में जो हमारा बहुत सारे लोग आते हैं उसमें जो है जातों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? तो कछुआ की आयु जो है सबसे अधिक होती है। लगभग 120 वर्ष तक जो है इसकी कछुए की आयु होती है। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया था? तो स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले इसको जो है संश्लेषित किया था, जिसका नाम स्टैनले मिलर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स की मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हम लोग इसको जीवनदायिनी गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवनदायिनी गैस भी बोलते हैं। और ये जो होता है इसका जो संकेत होता है O2 होता है। क्या होता है? O2 होता है। वायुमंडल की बात करेंगे तो ये जो है वायुमंडल में लगभग 21% जो है इसकी मात्रा है जो हमारा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जन्म के बाद के मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो उसकी बात करेंगे तो उसमें जो हमारा तंत्रिका होता है, तंत्रिका में जो होता है कोई विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो जो विष होता है उसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो विषों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पक्षियों में प्रायः एक ही होता है। तो क्या होता है? तो अंडाशय जो होता है पक्षियों में एक ही होता है। किस जंतु में
तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, तो जो अमीबा होता है, अमीबा में जो होता है तो तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, क्योंकि ये एक कोश की मतलब कि जो जंतु है। और एक कोश की जीव की बात करेंगे तो अमीबा हो गया, उसके बाद पैरामीशियम आता है, और उसके बाद क्या होता है यूग्लिना। ये सब जो हमारे क्या है, तो एक कोश की जंतु जिनमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे मधुमक्खी में प्रजनन एवं प्रबंधन को कहते हैं, तो इसको हम लोग जो है एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। एपीकल्चर के अंदर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन करते हैं कि मधुमक्खी कैसे प्रजनन करेंगे, कैसे प्रबंधन करेंगे, उनका हम लोग क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। स्तनधारी किस्में यूरिया बनाते हैं, तो जो यकृत होता है जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं, लीवर में जो होता है क्या करते हैं यूरिया बनाते हैं। यूरिया के सूत्र की बात करेंगे तो यूरिया का जो सूत्र होता है NH2 और CONH2 होता है, जिसमें नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है लगभग 46% होती है। कितनी परसेंट होती है, 46%। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि काकरोच के लार्वा को कहते हैं, तो इसको हम लोग निम्फ के नाम से जानते हैं। जो काकरोच का जो लार, जैसे हम लोग की लार होती है उसी प्रकार काकरोच में भी लार्वा होती है, इसको हम लोग निम्फ के नाम से जानते हैं। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है, तो जो सांप होता है, सांप में जो होता है कान का पर्दा नहीं होता है। पहले पर्दा था, लेकिन जो है इसमें अपने घोंसले में जाते, चाहे उस जमीन के अंदर घोंसले में जाते थे, इसके कान जो है रगड़ के खत्म हो गया। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है, तो लगभग 20 साल जो होता है तोते का जीवन काल होता है लगभग। रुधिर की नाड़ी दर किसमें नापी जाती है, तो जो धमनी होते हैं, धमनी से हम लोग पता करते हैं कि जो है नाड़ी जो है कितनी स्पीड से चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी में मापा जाता है, तो जो ब्रैंकियल धमनी होती है, ब्रैंकियल धमनी में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ का मात्रा बढ़ जाती है, तो इसमें जो यूरिया होती है, जो हमारा किडनी होता है, अगर मनुष्य का किडनी काम करना बंद कर देता है तो उसमें जो है किसकी मात्रा बढ़ सकती है, तो यूरिया की बात। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CO, और क्या होता है NH2 होता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 46% होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है, तो जो यकृत होता है, यकृत में क्या होता है, तो ग्लाइकोजन का क्या होता है संचय। संचय का मतलब कि उसमें इकट्ठा होता है। रक्त के स्कंदन में सहायता कौन करता है, तो जो रक्त हमारा प्लेटलेट्स होता है, ये क्या करता है, तो रक्त के स्कंदन में क्या करता है, सहायता करता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती हैं, तो ये मस्तिष्क में स्थित होती हैं, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो उसमें जो संख्या होती है कितनी होती है, लगभग 33 होती है कशेरुकों की संख्या। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम कौन होता है, तो एमिलेज जो होता है मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, जो अधिवृक्क होता है, जिसको एडिनल ग्रंथि के नाम से इसको जानते हैं, ये जो होता है ब्लड प्रेशर का क्या करता है, नियंत्रित करता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, इसको एस्कीमिया भी कहते हैं, जो रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को मतलब बदलता है। ठीक है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित होती है, तो जो छाल होती है, जो पेड़ की जो छाल होती है, जैसे मान लीजिए कि हमारा पेड़ है तो इसकी जो कवर होता है, जो छाल होती है, उसी से जो हम लोग दालचीनी का लेते हैं। मूत्र का असामान्य घटक कौन होता है, तो इसका नाम क्या है, सेलुबिन जो है मूत्र का सबसे असामान्य घटक है। ठीक है, आगे बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं, तो बिना फर्टिलाइजेशन से वहाँ पर जो अंडे का विकास होता है उसको हम लोग पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, जो बिना निषेचन के जो है अंडे का निर्माण करता है। ठीक है, आगे कटने या घाव लगने पर रक्त को जमाने, जिसको हम लोग खून का थक्का बनने में क्या करता है, सहायता करता है, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ये क्या करता है, तो खून के थक्कों क्या करता है, बनाने में मदद करता है। ये नहीं रहेगा तो फिर मनुष्य का बचना मुश्किल हो जाएगा। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग एपो एंजाइम के नाम से इसको जानते हैं, जो एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग होता है। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है, तो ये कहाँ स्थित होता है, तो जो प्रमस्तिष्क होता है, जिसको हम लोग सेरिब्रम भी कहते हैं, तो उसी में जो होता है ये बुद्धि का केंद्र
स्थित होता है, जिसको हम लोग सेरिब्रम के नाम से इसको जानते हैं। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो जो एड्रेनलिन होता है, इसको हम लोग आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों में भी काम करता है, जिसको आपातकालीन कहते हैं। ठीक है। पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? तो जो नियासिन होता है, नियासिन की कमी से जो है क्या होता है? तो पेलाग्रा नामक रोग होता है। मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें जो है लार जो ग्रंथियाँ होती हैं, जिससे लार स्रावित होता है, इसी से जो है प्रभावित होती है, लार ग्रंथि जो हमारी होती है। ठीक है। गोल कृमि जिसको निमेटोड से होने वाला रोग कहते हैं, इसको हम लोग फाइलेरिया वो बोलते हैं। इसको हम लोग हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा निमेटोड्स होता है, जो फाइलेरिया होती है। लाक्ड या अंजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम होता है? तो जो टिटनेस होता है, टिटनेस में जो है लाक्ड या विकृति के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसको हम लोग ल्यूकीमिया बोलते हैं, जो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम होता है। उड़नता वाले रोगी को लाल रंग दिखाई नहीं देता है, तो उसमें हरा भी जो है उसमें दिखाई नहीं देता है। मुख्य रूप से जो लाल और हरा होते हैं, जो वर्णांतर से पीड़ित होते हैं, उसको जो है लाल और हरा रंग नहीं दिखाई देता है। ठीक है। आगे, चेचक होने का कारण क्या है? तो जो वेरियोला वायरस नामक जो वायरस होता है, इसी से जो है चेचक होता है। एक छोटे चेचक होता है, एक बड़ा चेचक होता है। ठीक है। साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो उसमें लोहा होता है। लोहा के संकेत की बात करेंगे तो इसको हम लोग Fe से दिखाते हैं, जिसको हम लोग आयरन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन भी बोलते हैं। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग क्या होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं जुकाम बोलते हैं, जो बहुत ही तेज फैलता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे हमारा प्रश्न है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट जो होता है एड्स के विषाणु को नष्ट कर देते हैं, जिससे एड्स नहीं होता है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो जो कैल्शियम और आयरन होता है, कैल्शियम को हम लोग Ca से दिखाते हैं और आयरन को हम लोग Fe से दिखाते हैं। इसके से जो है कमी हो जाती है, जो गर्भवती स्त्रियाँ होती है। ठीक है। आगे, एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, जो एमआरआई का पूरा नाम होता है। मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, जिसको हम लोग डायूरेटिक बोलते हैं, जो मूत्र के स्राव को क्या करती है? बढ़ाती है। ठीक है। आगे, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, यानी एसिटिक अम्ल बोलते हैं। और इसका जो सूत्र होता है CH3COO और AOH होता है। इसको हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त अक्रिय गैस कौन होता है? तो इसको जो हम लोग रेडान बोलते हैं, जो अक्रिय गैस है, ये प्रकृति में पाई नहीं जाती, वायुमंडल में नहीं पाई जाती। बाकी सब अक्रिय गैस पाई जाती है, लेकिन जो रेडान होता है ये नहीं पाया जाता है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उसको हम लोग ब्रेलिंग बोलते हैं। ठीक है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन क्या कहलाता है? जिसको हम लोग केराटिन बोलते हैं, जो हमारा नाखून में प्रेजेंट होता है। ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन होता है? इसको हम लोग व्हेल बोलते हैं, जो सबसे बुद्धिमान जलीय प्राणी है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसके सूत्र की बात करेंगे तो CaSO4 इंटू क्या होता है? 2H2 होता है, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट इसका सूत्र होता है। ठीक है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन जो होता है सबसे ज़्यादा जो है मतलब कि उत्सर्जित होता है जब उत्तेजना होती है। तो सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला, जिसको लौंग, कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है, जो मसाला में लौंग डाला जाता है। संयुक्त वर्ण वाला पौधा कौन होता है? तो जो नारियल होता है, ये संयुक्त वर्ण वाला पौधा होता है। ठीक है। आगे, आलू की आँखें उपयोगी होती हैं, तो कायिक प्रवर्धन के लिए जो होता है उपयोगी होते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन होता है? तो इसको हम लोग मैग्नीशियम बोलते हैं, और मैग्नीशियम को हम लोग किससे दिखाते हैं? तो Mg से दिखाते हैं, जो क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? जो तुलसी होता है, तुलसी का जो पौधा होता है,
इसको हम लोग भारतीय डॉक्टर के नाम से जानते हैं। बंद गोभी का खाद्य अंश क्या होता है? तो जो कायिक कलिका होती है, ये बंद गोभी का ही भाग होता है। ठीक है, आगे। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन होता है? जो यूकेलिप्टस होता है। ये पर्यावरण का दुश्मन कहलाता है, वातावरण के दुश्मन के नाम से इसको जानते हैं। इसी को हम लोग यूकेलिप्टस भी बोलते हैं और ये सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला पौधा होता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के कारण जो होता है, जो फल होते हैं मीठे होते हैं। ठीक है, आगे। शकरकंद किसका रूपांतरण होता है? तो जो जड़ होता है, जड़ में जो होता है इसका रूपांतरण होता है, जो शकरकंद हमारा होता है। आगे। ठंड के मौसम में जल की पाइप में फट जाने की प्रकृति दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाइप में मौजूद पानी बर्फ बन जाता है एवं फैलने लगता है, जिसके कारण जो होता है पाइप क्या होती है, फट जाती है। गर्मी के मौसम में ऐसा कुछ नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। रात के समय तारे टिमटिमाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल में जो वायु का अपवर्तनांक होता है, ये घटता बढ़ता रहता है, जिसके कारण जो होता है तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ये घटता है। जब भी आप सोते रहेंगे तो उस समय जो बीपी होता है, जो इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ये क्या होता है? घटता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत पानी मानी जाती है, तो जबड़ा जो होता है, मनुष्य का जो जबड़ा होता है, वो जो है सबसे मजबूत माना जाता है। ठीक है, उबलते पानी की बजाय वाष्प से जलना गंभीर साबित हो सकता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, इसके कारण जो है ना है, आप जब भी भाप से चलेंगे तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। वस्तु की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की जो होती है, जो हमारा द्रव्य होता है, उसकी 5 अवस्थाएँ पाई जाती हैं। ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। जो चौथी अवस्था होती है उसको हम लोग प्लाज़्मा अवस्था बोलते हैं, और जो 5वीं अवस्था होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, जो 5वीं अवस्था होती है। ठीक है? चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि खगोलिकी की वह शाखा जो खगोलीय पिंड की भौतिक प्रकृति के संबंध रखता है, क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं, इसको खगोल भौतिकी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है? आगे। तत्व लोहे का चिन्ह क्या है? तो हमारा Fe होता है, इसको हम लोग आयरन भी बोलते हैं, और मनुष्य में आयरन की प्रेजेंटिंग बहुत ही होना ज़रूरी है। और आयरन आप कहाँ से पाएँगे? तो जो हरी सब्जियाँ हैं उसमें जो है आयरन की उपस्थिति होती है। विद्युत मोटर, जिसको हम लोग एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, कि आविष्कारक थे, तो इसको हम लोग निकोला टेस्ला बोलते हैं। ये जो होता है विद्युत मोटर के आविष्कारक हैं। ठीक है? आगे। प्रकृति विज्ञान ब्रह्मांड का उद्भव और विकास को कहते हैं, तो इसको ब्रह्मांड बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉस्मोलॉजी भी बोलते हैं। कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? तो इसको कैलकुलस के जो आविष्कारक उसका नाम क्या है? तो आइजैक न्यूटन जो होता है, ये जो होता है कैलकुलस के क्या निर्माण है, आइजैक न्यूटन को बोलते हैं। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और इसका जो सूत्र होता है N2 होता है। ऑक्सीजन की आणविक संख्या कितनी होती है? तो इसका जो नंबर होता है 8 होता है, और इसका जो परमाणु भार होता है 16 होता है। इसको हम लोग O2 से दिखाते हैं। ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।